नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। कोरोना की इमदाद पाकर इमरान खान अज्ञातवास में चले गए हैं, मगर उनकी गलत नीतियों का खामियाजा गरीब और गंवार आवाम को सड़कों पर झींगा गान करके चुकाना पड़ रहा है। पिछले दिनों पाकिस्तान मौसम विभाग द्वारा की गई सूखे की भविष्यवाणी ने तहमद जमात के निवाले पर संकट खड़ा कर दिया है। इस आपदा से डरे इमरान ने अपने एक प्रतिनिधिमंडल को भारत में भेजने का फैसला किया है। सरकार को उम्मीद है कि मोदी सरकार से उन्हें कुछ रियायत मिल जाएगी, जिससे देश में बन रहे सूखे के हालातों से निपटा जा सकेगा। पाकिस्तान से आने वाला यह दल 22 मार्च से 24 मार्च तक नई दिल्ली में भारतीय अधिकारियों के साथ बैठ के करेगा और पाकिस्तान की ओर जाने वाली नदियों में पानी छोड़ने की गुहार लगाएगा। यानी साल 2019 में भारत से सारे रिश्ते तोड़ने का ऐलान करने वाला इमरान लोंडा अंततः भारत के आगे गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गया है। केवल मजबूरी नहीं हुआ, बल्कि अपनी जनता को काल से बचाने के लिए अब एक टंगड़ी पर खड़ा होकर रहम की दुआई मांग रहा है। खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह पाकिस्तान और भारत के शीर्ष अधिकारियों की पहली बैठक है। इसकी शुरुआत भी पाकिस्तान ही कर रहा है, जो सिंधु नदी के पानी के मुद्दे पर अब भारत से गुहार लगाएगा। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि पाकिस्तान इस प्रतिनिधिमंडल को भेजकर वार्ता के दरवाजे खोलना चाहता है। वह इस बहाने भारत से बातचीत शुरुआत करने की फिराक में है। ऐसी भी संभावना है कि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने भी जा सकता है। यूं भी इन जाइलों की हालत फटी के तहमद वाली हो चुकी है, जिसे ढकने के लिए हिंदुस्तानी भीख अब बहुत जरूरी हो गई है। दरअसल इस बार पाकिस्तान में कम बारिश होने और पाकिस्तानी नदियों में भारत की ओर से पानी नहीं छोड़े जाने के कारण देश में सूखे की चेतावनी जारी कर दी गई है। सिंध और बलूचिस्तान प्रांत में सबसे ज्यादा सूखा पड़ने के आसार है। सिंध के थार क्षेत्र में तो सूखा शुरू भी हो चुका है और यहां से बड़ी आबादी अब पलायन करने लगी है। पहले ही कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी आफत है। इस आफत से मुकाबला भारत के सहयोग के बगैर नहीं किया जा सकता है। इसकी वजह यही है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले पानी के ऊपर पाकिस्तान की 40% आबादी निर्भर है, जबकि उसके पंजाब और सिंध प्रांत की 70% से ज्यादा आबादी इसी पानी पर आश्रित है। पिछले 1.5 साल से भारत ने पाकिस्तान जाने वाली नदियों से अपने हिस्से का पानी रोकने की प्रक्रिया तेज की हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बीते सालों की तरह पानी नहीं मिल सका है। इसका असर किसानों की फसलों और पशुओं पर भी पड़ा है। साथ ही पाकिस्तान के बिजली संयंत्र और उद्योग भी इसकी चपेट में आ गए हैं। इमरान सरकार के लिए अब यह स्थिति बनाए रखनी मुश्किल हो रही है। इस मुद्दे के समाधान के लिए पाकिस्तान की ओर से सिंधु जल आयुक्त सईद मोहम्मद मेहर अली शाह एक प्रतिनिधिमंडल के साथ 22 मार्च को भारत आ रहे हैं। वह सिंधु आयुक्त पीके सक्सेना के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में भारत की ओर से केंद्रीय जल आयोग, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के उनके सलाहकार भी शामिल होंगे। पाकिस्तान में पानी की कमी के चलते इस बार गेहूं का 30% कम उत्पादन होने के आसार हैं। इसके अलावा पिछले साल से वह कपास की भारी किल्लत से भी जूझ रहा है, जिसका सीधा असर उसके कपड़ा उद्योग पर पड़ा है। आपको बता दें कि 2019 से पहले तक पाकिस्तान भारत कॉटन के प्रमुख खरीदारों में शामिल था, लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापार बंद होने के कारण वह भारत से सस्ती कॉटन आयात नहीं कर पा रहा है। उसे मजबूरी में अमेरिका और ब्राजील से महंगा कॉटन खरीदना पड़ रहा है, जिससे उसके वस्त्रोद्योग को बड़ी मार पड़ रही है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसके उत्पादों की मांग 60% नीचे गिर गई है। नदियों में सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता नहीं होने से इस साल कपास की 26% से भी कम फसल हुई है। पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन ने कहा है कि सरकार को भारत से वार्ता करके कॉटन आयात का रास्ता खोलना चाहिए, अन्यथा इस बार देश में कॉटन के दाम पिछले वर्ष के मुकाबले दोगुने हो सकते हैं। यही कारण है कि मुसीबतों में फंसा पाकिस्तान सिंधु जल संधि की बैठक के बहाने अब भारत के दरवाजे पर रहम का कटोरा लिए खड़ा है। गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर वाटर एंड अप्लाइड एजुकेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी की ओर से कहा गया है कि पाकिस्तान में थार मरुस्थल की तहसील चाछारू में सूखे की वजह से साल 2014 वाले हालात होने लगे हैं। यहाँ से लोग बैराज क्षेत्र की ओर पलायन कर रहे हैं, जबकि संघीय सरकार कश्मीर खेल रही है। उसे इतना भी आभास नहीं है कि पानी की किल्लत के चलते उनकी फसलें तबाह हो गई है और जानवर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। इस संगठन का दावा और भी ज्यादा डराने वाला है। उसके मुताबिक इस साल पाकिस्तान में अकाल पड़ने वाला है। अगर सरकार ने वक्त रहते कोई ठोस योजना नहीं बनाई तो हालातों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान से भारत आने वाला प्रतिनिधिमंडल अपनी समस्याओं का पिटारा लेकर आ रहा है। वे इन समस्याओं को भारत से ही हल करने की उम्मीद लगा रहे हैं। इनमें पहली समस्या यही है कि भारत उसकी ओर जाने वाली नदियों के जल स्तर को बनाए रखे, साथ ही बाढ़ के आने से पहले उसकी सूचना भी मुहैया कराई जाए। यानी बरसात के दिनों में जब नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है और भारत बांधों का गेट खोल देता है तो उसकी पूर्व सूचना पाकिस्तान को दी जाए। इसके अलावा पकलदुल और लोअर कलनाई जल विद्युत संयंत्र के डिजाइन पर भी पाकिस्तान आपत्ति जता रहा है।
वह पश्चिमी नदियों पर नई भारतीय परियोजनाओं की सूचना भी चाहता है। इसका मतलब यह है कि भारत अपने देश में क्या कर रहा है, पाकिस्तान ऐसी जानकारी मांगने वाला है। इनमें एक मुद्दा जरूर बातचीत के लायक हो सकता है, वह यही कि भारत को बांधों का पानी छोड़ने से पहले पाकिस्तान को इसकी सूचना दी जा सकती है, ताकि वह अपने वाले हिस्से में बचाव के प्रबंध कर सके। पाकिस्तान और भारत के बीच ऐसी बैठकें सालों से चलती आ रही है। इन मुद्दों पर यह 116वीं बैठक है। सिंधु जल समझौते के तहत दोनों देशों के आयुक्तों को साल में कम से कम एक बार बैठक करनी होती है। यह बैठक बारी बारी से पाकिस्तान एवं भारत में आयोजित की जाती है। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह बैठकें भी बंद हो गई थी, परंतु अब सामने खड़ी मुसीबत देखकर पाकिस्तान ने भारत की फ्लाइट पकड़ ली है। इस बैठक के बाद यह उम्मीद भी बन रही है कि पाकिस्तानी सरकार भारत से व्यापार पर लगी रोक को हटा सकती है। 25 फरवरी को पाकिस्तान ने भारत के साथ सीमा पर सीज फायर का समझौता किया है। उस दिन के बाद से दोनों देशों के बीच एक भी गोली नहीं चली है। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा भारत से बातचीत की लगातार अपील कर रहे हैं। अब यह भी कहा जा रहा है कि दोनों देश नई दिल्ली और इस्लामाबाद में अपने हाई कमिश्नर को मिशन में बहाल करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। पर सवाल यह भी है कि अगर पाकिस्तान को घूम फिरकर भारत के कदमों में ही गिरना था तो मदरसा कौम को गधैया नृत्य कराने का औचित्य क्या रहा। यूं भी पाकिस्तान की हैसियत किसी भी क्षेत्र में भारत से तुलना या मुकाबले की नहीं है। मदरसा मुल्क कश्मीर के नाम पर भारत से पंगा लेकर खुद को काफी हद तक बर्बाद कर चुका है। इमरान खान ने अफलातून की भूमिका में आकर मोदी से टक्कर लेने का जो दुस्साहस किया था, मगर 2 साल बाद उन्हें एहसास हुआ है कि वे भारत से कभी नहीं जीत सकते हैं। अब पाकिस्तान के सामने FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की चुनौती है तो देश में घटते अनाज और सब्जी उत्पादन से बेलगाम होती महंगाई को काबू करने का भी चैलेंज है। बेरोजगारों के लिए रोजगार की चिंता है तो कोरोना से त्राहिमाम करती मदरसा पैदाइश के आंसुओं की धार भी थामनी है। साथ में देश में अकाल की स्थिति पैदा होने से भी रोकना है। पर यह रिश्ते तभी अच्छे बनेंगे जबकि पाकिस्तान अपनी आतंक की नीति का परित्याग नहीं करता है। आज नहीं तो देर सवेर पाकिस्तान को ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि मोदी का चक्रव्यूह बिना उसकी शर्तों को स्वीकारे कभी नहीं टूट सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।